एग्जाम्पल क्या करे बाबूजी, मैं जब पेपर देने जाता था 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाए, फिर काय का डिजिटल इंडिया, फिर तुम देश को आगे ले गए हो। तुम आज से वही अब हो रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन पे और जो एआई वाले इन लोगों ने मुद्दा उठाया था कि एआई से पेपर, उसमें उन्होंने बड़ा चुना कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम, वर्जन पेपर है। ये सब जो एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ, कैसे बोले वो अनटच है, उसको किसी ने टच नहीं किया है क्वेश्चन को, बिना टच किए बन गया। मैंने कहा एक एक पेपर में 5-5 सवाल गलत हो जाते हैं, पता है लोगों को, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक एक पेपर में 10-10 सवाल गलत हो जाते हैं। बोले पेपर अनटच है, किसी और को टच कराएंगे कि चेक कर लो एक बार तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर बना रहे हैं वो अपने मौसी के लड़के को भी बता दें, उनको भी नहीं पता ये पेपर किस एग्जाम में आएगा। मैंने कहा भाई आप सिलेबस में तो आपने दिया नहीं था प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, आप सिलेबस तो दे रहे हो। बोले उससे क्या मतलब है, बच्चे को नहीं पता कि 12th बेस्ड है और 12th में सब आता है। तो मैंने कहा आप ये भी लिख दो कि भाई 12th बेस्ड है, एनसीईआरटी पूछेंगे तो बोले लिख देंगे, ये इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही है। कुल मिला के उनको किसी बात के लिए इतना सा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान है या एग्जाम सिस्टम खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खाते थे, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। किसी भी बात के लिए उनको कोई रिग्रेट या परेशानी, जस्ती बस में बिठा के ले जाना ये कितना गलत है। और वहाँ पे क्या कर दिया था, टीचर ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हम में से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते, बात भी नहीं सुनेंगे बच्चे। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है और वक्त आने वाला है इन सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले, आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं। ये एडिट का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं, ABCD नहीं आती है बाबूजी को, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। बिल्कुल सही। ये तो दोगलापन है। हाँ, अगर वो गलती ही स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? गलती तो कभी स्वीकार नहीं करते हैं। 5 साल पहले बोला सीईटी लेंगे, तब तक मनसाएं ठीक थी। सीईटी लेने का मतलब ही साफ साफ ये था कि भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बच्चा एक बार फॉर्म भरेगा। इनको लगा ये तो गलत हो रहा है, रेलवे अलग से 500 करोड़ कमा के दे रहा है। आपको पता होगा रेलवे